नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस पे। कल अपन ने पढ़ा था यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका का सामान्य अध्ययन किया था। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो यूकेरियोटिक कोशिका मैंने आपको कल भी बताया था कि यूकेरियोटिक कोशिका उनको बोलते हैं जिनके अंदर केंद्रक क्या हो, सुविकसित हो। और उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जंतु और पादप ये सभी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक जीव होते हैं क्योंकि इनकी कोशिका के अंदर केंद्रक सुविकसित पाया जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में जंतुओं की। तो अपन जंतु कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद में पादप कोशिका की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर सकते हैं जंतु कोशिका। देखो, जो जंतु कोशिका है सामान्यतः अपन पहले एक प्रारूपिक चित्र पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सभी कोशिका और जंतु कोशिका का जो बेजोड़ लक्षण है कि अपन कैसे उन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि जंतु कोशिका किसे कहेंगे और पादप कोशिका किसे कहेंगे। देखो, जो जंतु कोशिका है उसका सबसे बेजोड़ यानी यूनिक लक्षण होता है वो होता है इसकी सतह के ऊपर सूक्ष्मांकुर मतलब अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम आपको बना देता हूं, एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे अपन। और जंतु कोशिका के अंदर केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका के अपन अध्ययन करेंगे उस दौरान मैं आपको बताऊंगा जो पादप कोशिका उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। जो चारों ओर आवरण होता है वो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से मिलकर बना होता है। अपन पढ़ रहे हैं जंतु कोशिका जो कि यूकेरियोटिक का लक्षण है। तो यूकेरियोटिक के अंदर मैंने बताया कि जंतु कोशिका का सबसे बेजोड़ लक्षण क्या है? अंगुलीनुमा जो संरचना है। ये जो अंगुलीनुमा उभार दिख रहे हैं इन्हें अपन बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। और ये सूक्ष्मांकुर के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली, जो जंतु कोशिका की चारों ओर सुरक्षा आवरण के रूप में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन करने में सहायक है। तो जो कोशिका झिल्ली है ये एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कहने का मतलब कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को ही क्या करती है? कोशिका के अंदर आदान प्रदान का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं कोशिका के अंदर द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं जीव द्रव्य। और इसी जीव द्रव्य में जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की उपापचयी प्रक्रियाएं संपन्न होती है जिसे क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। जैसे सेंटर में सबसे पहले अपन बात करें केंद्रक नामक संरचना पाई जाती है। ये केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है जिसे अपन क्या बोलेंगे? केंद्रक। ये एक प्रकार का कोशिकांग है जिसे अपन क्या बोलेंगे? कोशिका का कंट्रोल रूम भी बोल सकते हैं, नियंत्रण केंद्र। ठीक है, केंद्र या कमरा एक ही बात है। तो ये जो केंद्रक है ये एक प्रकार का द्विझिल्ली, इस केंद्र के भी दोनों ओर क्या पाई जाती है? द्विझिल्ली पाई जाती है। अपन आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो एक बार केवल बाहर का आपको मैप मानचित्र बता रहा हूं कोशिका का, यूकेरियोटिक कोशिका का। इसके बाद में अपन अलग अलग जो कोशिका में भी बताऊंगा आपको, वो सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो केंद्रक हो गया। इसी प्रकार जंतु कोशिका की बात करें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना पाई जाती है और पेरोक्सिसोम, छोटे छोटे गोलाकार संरचना जिसे पेरोक्सिसोम बोलते हैं। ये पेरोक्सिसोम काम आते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पेरोक्साइड के उपापचय से संबंधित, वसा के उपापचय से संबंधित। और इसके अलावा क्या पाए जाते हैं? इसके अलावा जो यूकेरियोटिक की जंतु कोशिका है उसके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। इसे क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। इसका स्ट्रक्चर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डायग्राम का, वो देख लेना आप एक बार। केवल अपन प्रारूपिक चित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम के बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर एक जंतु कोशिका या अपन बोलेंगे यूकेरियोटिक कोशिका का सबसे लाडला कोशिकांग जिसे अपन प्यार से बोलते हैं राइबोसोम। ये सबसे छोटा कोशिकांग है। जैसे घर के अंदर छोटा बच्चा होता है वो सबसे लाडला होता है, उसी प्रकार ये राइबोसोम कभी पाया जाता है अंतर्द्रव्यी जालिका के पास में। अंतर्द्रव्यी जालिका एक कोशिकांग है किसका? यूकेरियोटिक कोशिका। इसे क्या बोलेंगे? अंतर्द्रव्यी जालिका।
इस अंतर्द्रव्य जालिका की सतह के ऊपर भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रकार के कोशिका में जिनके बारे में अपन यूकेरियोटिक कोशिका में अध्ययन करेंगे। अब अपन सबसे पहले बात में करूंगा आपको राइबोसोम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका और जो प्रोक्सोम है, ये सभी कोशिका में बताऊंगा। इसके अलावा और भी कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे अपन बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी ऐसी संरचना होती है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अपन ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में मैं सबसे पहले आपको एक कोशिका में बताऊंगा जिसे राइबोसोम कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम क्या है, एक मतलब आधारीय कोशिका में जो जनरली पाया जाता है हर कोशिका के अंदर। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के सबसे पहले अपन हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की जो खोज थी वो सर्वप्रथम जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। और आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइबोसोम की संरचना के बारे में, कि राइबोसोम की संरचना के कितनी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से प्रकार का राइबोसोम है, वो सभी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्ज पेलाडे थे। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। मुख्य जो इसका कार्य होता है राइबोसोम का, वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। कहने का मतलब कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर मुख्य भागीदारी राइबोसोम ही निभाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। राइबोसोम की जो संरचना है वो कैसी होती है। देखो, राइबोसोम की अगर संरचना की बात करें तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में इसकी संरचना कैसी होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, देखो संरचना की बात करते हैं तो राइबोसोम क्या होता है, ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना कोशिका में। कितनी उप इकाइयों से, दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब दो उप इकाई का मतलब ये है कि एक तो जो उप इकाई है वो जो होती है इसकी छोटी उप इकाई, एक उप इकाई होती है इसकी छोटी और दूसरी होती है इसकी बड़ी उप इकाई। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। और ये यूकेरियोटिक कोशिका में उप इकाइयों के आधार पर इन्हें डिवाइड कर दिया है दो भागों में। ठीक है, अब देखो यूकेरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कौन से टाइप का, इसका जो प्रकार है आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब 80S का मतलब ये है कि ये भी दो उप इकाइयों में विभाजित होता है। कितनी उप इकाइयों में, दो में। 80 का मतलब एक का तो मतलब हो गया 60 और दूसरी है 40S। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 80 लिखा है और यहाँ पे 60 और 40 हो गया, सर ये तो गलत हो गया। तो ये मतलब ये है कि अपन उस साइज, इसकी जो आमाप है उसमें नहीं मापते। इसका जो आमाप का जो मात्रक होता है इसे S लिखा है मैंने यहाँ पे, 80S, 60S, 40S। इस S का मतलब होता है श्वेटबर्ग नियतांक। ये श्वेटबर्ग नियतांक में मापा जाता है क्योंकि इसका जो माप था वो श्वेटबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने बताया था सबसे पहले, उसके सम्मान में इसकी इकाई रखी गई है। ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दोनों राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिनके अंदर 60S बड़ी उप इकाई है और 40 यानी 40S है ये छोटी उप इकाई है। ठीक है, आपके कंफ्यूजन होगा ज्यादातर कि जो 70S, अब देखो एक मिनट ये हो सुन लो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है आप लाइन लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम। अब देखो मैंने इसमें आपको बताया था ये भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, कोई भी राइबोसोम हो तो 70S भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक तो 50S, 50S, एक होती है 30S। ठीक है, तो आपको ये नोट नहीं करना 50 + 30
80 हो गया सर। आपको तो ये याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 17 प्रकार का राइबोसोम होता है, और वो दो उप इकाइयों 50 और 30। इसमें बड़ी उप इकाई 50 और छोटी उप इकाई कैसी है 30। जैसे मैंने ये राइबोसोम की संरचना बताई है, ये बड़ी है तो अपन बात करें 17 की, तो बड़ी उप इकाई कितनी बताई मैंने 50, और ये कितनी है इसकी 30 की है। तो इस प्रकार राइबोसोम आपस में चिपके हुए पाए जाते हैं, दोनों उप इकाइयां। तो अब देखो यूकेरियोटिक कोशिका में मैंने बता दिया 80S है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17S है, लेकिन आपको कुछ कोशिकांग यूकेरियोटिक कोशिका के ऐसे भी हैं जहां पे 17S राइबोसोम पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 17S, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी कोशिकांग है, जैसे अपन बात करें हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों कोशिकांग ऐसे हैं जिनके अंदर 17S राइबोसोम पाया जाता है। यहां से आपके क्वेश्चन बनता है कि 17S प्रकार के राइबोसोम निम्न में से पाए जाते हैं, ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोशिकांग आपको ऑप्शन में दिएंगे, ठीक है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने तो पढ़ा है कि जो 17 राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये दोनों अपवाद है इसके, ये जो हरितलवक है ये तो पादप कोशिका का कोशिकांग है, और ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका का कोशिकांग है, ठीक है। तो लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए तो दोनों में जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही कोशिकांग है तो यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिकांग, लेकिन फिर भी इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला राइबोसोम पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। तो ये अपवाद है, 17 राइबोसोम मुख्यतः तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन ये कई बार नहीं अपन बोलेंगे कि अपवाद स्वरूप या हृदलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये वहां पे प्रोटीन संश्लेषण करता है और इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये तो राइबोसोम हो गया, तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। राइबोसोम की खोज वो जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कार्य इसका होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, मुख्य कार्य यही होता है, और ये संरचना में दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। दोनों उप इकाइयां, एक बड़ी उप इकाई एक छोटी उप इकाई, ठीक है। इसके बाद में अब देखो इनकी उप इकाइयां दो प्रकार की होती है, एक तो 80S प्रकार का होता है राइबोसोम, एक होता है 17S प्रकार का। अब देखो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें कैसा पाया जाता है 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और ये दो भागों में विभाजित किया है। कहने का मतलब जो 80S राइबोसोम है इसकी बड़ी उप इकाई होती है 60S और छोटी उप इकाई होती है 40S। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका का बात करें तो इसके अंदर 17S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और ये कितने होते हैं, इसकी बड़ी उप इकाई 17S वाले की बड़ी उप इकाई 50S और छोटी उप इकाई 30S है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में कंपटीशन में कि कई बार ऐसे पूछ लेता है कि 80S जो राइबोसोम है उसकी ये निम्न में से कौन सी उप इकाइयों से मिलकर बना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि 80S प्रकार का राइबोसोम निम्न में से कौन सी दो उप इकाइयों से मिलकर बना है, तो एक तो 60S हो गया, एक 40S हो गया। ये आपका राइबोसोम हुआ, और राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण में इसका मुख्य योगदान है, ठीक है। थैंक यू। और अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके अलावा जो कोशिकांग है जंतु कोशिका के, मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार वापस बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पूरी एकदम अच्छी जो स्ट्रक्चर है इसकी जंतु कोशिका की वो बनाऊंगा, और उसमें बाद में आपको एक नया कोशिकांग बनाऊंगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक वगैरह सबका अध्ययन करेंगे। जैसे आपके जनरली जो कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लाइसोसोम इनके बारे में मुख्यतः पूछे जाते हैं। एक हरितलवक है तो अपन उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो सभी क्वेश्चन तो सभी इसके अंदर आ जाएंगे लेक्चर के अंदर, वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुख्यतः उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक को तो ध्यान से पढ़ना अपन को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।